हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब बच्चों का सीबीटी कंप्लीट हो चुका है और अब कुछ बच्चों का मेडिकल रहता है, क्योंकि आपका मेडिकल प्रोसीजर 2-3 दिन तक चलता है और उसके आफ्टर 3 वीक आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट में हु विल गेट सिलेक्टेड इन फाइनल मेरिट लिस्ट। ये क्वेश्चन अब हर बच्चों के मन में है, क्योंकि सब ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन सीट सिर्फ 220 है और बच्चे हैं अराउंड 3000। तो इतने बच्चों में 220 सीट्स मिलना इज़ लाइक अ लकी ड्रॉ। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सीट उन्हें ही मिलती है जो डिज़र्व करते हैं, जो हर तरह से डिज़र्विंग होते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 3000 बच्चों में से किसी के मार्क्स मैच ना हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ क्राइटेरियाज फॉलो किए जाते हैं, किस बेसिस पर कि किस बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, किस बच्चे को प्रायोरिटी ना दी जाए। बिकॉज बहुत बच्चे होंगे 3000 बच्चों में जिनके मार्क्स जो हैं ओवरऑल मार्क्स मैच करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके अलग अलग मार्क्स होंगे। किसी बच्चे के बहुत बच्चों के मैच करेंगे, 2 बच्चों के भी मैच कर सकते हैं एक साथ, 3 बच्चों के भी कर सकते हैं, उस 3 से ज़्यादा भी बच्चों के मार्क्स मैच कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने ऑब्जर्व किया था अपने इंटरव्यू के टाइम पर। ऐसा एमएनएस में एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि आपको किन बच्चों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया था अपने इंटरव्यू के टाइम पे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इन final selection in MNS is based on different criteria according to me. First, your NEET score. Second, your CBT score. Your 12th passing year. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका 12th पासिंग ईयर। नेक्स्ट है योर मेडिकल फिटनेस। अब इन सारे क्राइटेरियाज को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपका नीट स्कोर। नीट स्कोर, जितना अच्छा आपका नीट स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपका ओवरऑल जो है वो आपका ओवरऑल स्कोर जो है बन के आएगा। अब सपोज कीजिए कि 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चे का है 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे के आ रहे हैं बच्चों 500 प्लस मार्क्स, और एक बच्चे के हैं 350 या 400 के अराउंड, बीच में भी हो सकते हैं या इतने भी हो सकते हैं। इतने मार्क्स आ रहे हैं एक बच्चे के। फिर सीबीटी में सपोज कर लीजिए आपका 50 मार्क्स का सीबीटी है। सपोज कीजिए कि आपका 50 मार्क्स का सीबीटी है, 500 वाले बच्चे के आए हैं सिर्फ 25 और 350 वाले के आ गए हैं 30। लेकिन जब इन दोनों मार्क्स को ऐड करके ओवरऑल स्कोर देखा जाएगा, फिर भी कितने 500 वाले बच्चे के मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो जितना अच्छा आपका नीट स्कोर होगा, ओवरऑल स्कोर आपका जो फाइनल स्कोर है उतना ही अच्छा आपका बनने के चांसेस हैं। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा तो उसका इतना मैटर नहीं बनेगा। फिर आता है बच्चों आपका सीबीटी स्कोर। अब सीबीटी स्कोर कब मैटर करेगा? अब सपोज कीजिए आप फिर से 2 बच्चे हैं, बट दोनों बच्चों का, एक बच्चे का है 350 और एक बच्चे का है, क्योंकि 350 तक बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत बच्चों के सिलेक्शन हैं जो 350 के अराउंड हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन हुआ है स्क्रीनिंग के लिए। एक बच्चे का मार्क्स है 350 और एक बच्चे के मार्क्स है लगभग 360। दोनों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये नीट का स्कोर है। फिर उनको सीबीटी में जो है, सीबीटी में उन बच्चों के एक के आ गए 30 और एक के आ गए 29। मैटर करेगा 29 वाले का, ये क्योंकि आपका नीट का स्कोर लगभग सेम है दोनों का, और ये भी लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे है, तो आपका 1-2 नंबर ऊपर नीचे होना भी आपके जो स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीबीटी मैटर कर रहा है जब 2 बच्चों के सेम मार्क्स होंगे। अब ये मैंने 350 और 360 का ही एग्जाम्पल लिया है, ये 5। अब बच्चे बोलेंगे कि इंटरव्यू का क्या रोल है फाइनल मेरिट में, सिलेक्शन में इंटरव्यू का रोल क्या है, क्या उसके बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होता? तो बच्चों आपका 5-10 मिनट का तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई ऐसे रॉकेट साइंस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट हर बच्चा कवर कर लेता है। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता उसमें। जो 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है बच्चे का, वो उनके कॉन्फिडेंस को लेकर,
या उनके बोलने के तरीके को लेकर बस एक दो ऊपर नीचे होगा नंबर आपका, कोई ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सबका इक्वल नंबर होता है, बस आपका एक दो नंबर ऊपर नीचे होगा। इंटरव्यू में फ़र्क कहाँ पड़ता है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। चाहे फिर आपके मार्क्स कुछ कम भी हों, बट अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपका जो रिजर्व सीट है एनसीसी में उसमें आपका नाम आ जाएगा। फिर आपके पास अगर आप आर्मी डिपेंड, आपके मतलब फादर या मदर कोई भी आर्मी से हैं, फिर या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, किसी भी लेवल का, अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन से कोई भी सर्टिफिकेट है तो उनके आपको मार्क्स कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अदरवाइज जितना भी आपका जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें सबको ऑलमोस्ट सेम नंबर मिलेंगे, बस एक दो नंबर ऊपर नीचे होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर जो मैंने नोटिस किया था अपने इंटरव्यू के दौरान वो था आपका 12th पासिंग ईयर। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चों, क्योंकि मेरे टाइम पर भी प्रायोरिटी ज़्यादा उन्हें मिली थी जिन्होंने रिसेंट में 12th पास की थी। अब सपोज़ किसी ने अभी रिसेंट में 12th पास किया, लाइक 2023 में ही पास किया है, फिर उन्होंने नीट भी दिया है, फिर नीट के बाद उन्होंने क्वालिफाई करके उनका एमएनएस में भी नाम आ गया है, तो प्रायोरिटी उन्हें ज़्यादा मिलेगी। सपोज़ दो बच्चों का टाई हो रहा है, दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं, तो उनमें कैसे करेंगे कि जो जिन्होंने रिसेंट में 12th पास की है, अब ये नहीं कि 2023 में ही, उन दोनों के कंपैरिजन में जिसकी पहले 12th हो रखी होगी, मतलब जिसकी अभी रिसेंट में 12th हो रखी होगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये था 12th पासिंग ईयर का, ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इंटरव्यू मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा उसके टाइम पर भी जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं एमएनएस ऑफिसर, वो पूछेंगे आपका 12th पासिंग ईयर। अगर आप बोलोगे कि इतने साल आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो क्वेश्चन भी ना बच्चे उसी हिसाब से पूछने लग जाते हैं, वहीं पे कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। और अगर आप बोलोगे कि अभी रिसेंट में 12th पास किया है, तो आपसे वो थोड़ा कम लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो ये भी 12th पासिंग ईयर भी बहुत मैटर करता है। फिर आती है बच्चों आपकी मेडिकल फिटनेस। ये जो है ये एमएनएस का या किसी भी आर्मी एग्ज़ाम का, डिफेंस एग्ज़ाम का आप की फैक्टर मानिए कि जो आपकी मेडिकल फिटनेस है ना, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगी ना और आप अनफिट हैं, तो आपको सीट कोई नहीं दिला सकता उसमें। तो मेडिकल फिटनेस सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर है। आप टॉप 10 में भी होंगे, आपकी जो मेडिकल फिटनेस है वो अनफिट है, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। वहीं अगर बच्चों की जैसे सपोज 220 बच्चे, उन्होंने टॉप 220 बच्चे लेने हैं, उन्हें टॉप 220 बच्चों के मार्क्स हैं, फिर आपका 221 है, तो अगर बीच में कोई बच्चा अनफिट रह जाता है तो 221 वाले जो फिट होगा बच्चा उसे सीट मिल जाएगी। तो ये आपकी मेडिकल फिटनेस भी आपका एक क्राइटेरिया है। आप इन सबको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपके कितने चांसेस बन रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये अगर ये आपकी फ़र्स्ट वीडियो है, ये चैनल पर आपकी फ़र्स्ट वीडियो, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आने तक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और फिर से बच्चों एक बार और बता दूँ, ये सिर्फ मेरे अजम्पशन है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था अपने इंटरव्यू के टाइम पर। एमएनएस में किसी भी प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।